नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जूंडला में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने इस दौरान कहा कि लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनकी सोच भ्रष्टाचारियों वाली है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए कार्य किए हैं, जो किसान, गरीब और देश के बारे में सोचते हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों को हम जीतेंगे। साथ ही सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी ने पर्ची लिख कर दी है और उन्होंने सिर्फ पर्ची पढ़ ली है। उन्हें ये नहीं पता देश का बजट 40 लाख करोड़ है और वो जो खटखट पैसे को देने की बात कर रहे हैं उसका बजट 50 लाख करोड़ है। हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग, मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि दो विचारधाराएं हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस देश में एक ही व्यक्ति मजबूत है जो देश को आगे विकसित भारत की तरफ ले जाने का मादा रखता है, वो नरेंद्र मोदी है। हरियाणा के अंबाला के गांव पंजोखरा साहिब में आज हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे। अनिल विज ने कहा कि पंजोखरा साहिब में सबसे ज्यादा कार्य किए और वो लोगों से मिलने जुलने के लिए गांव में पहुंचे हैं। किसानों ने पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत करते हुए किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए गांव पंजोखरा साहिब, खतौली, मंडौर, जनेतपुर, बरनाला, टुंडली, टुंडला, कलहरेड़ी में कई स्थानों पर चुनावी जनसभाएं भी की। नारनौंद में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कस्बे की अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला पार्षद सुखबीर संधू ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के लोगों को सुविधा दी जाएगी। आज प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। हमने प्रदेश में 2014 में जब सरकार छोड़ी थी तो प्रदेश रोजगार, पूंजी निवेश, विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 है। इसके साथ ही बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा गुम हो गया। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। संविधान बनाया है, वो संविधान बचाना है। वो संविधान बनेगा तो बल प्रजातंत्र बनेगा, प्रजातंत्र बनेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, वोट देने का अधिकार, और अधिकार का मामला साफ हो ये। और ये सारे देश में लोगों को समझ में आ गई। इस पर आप ध्यान देख रहे हो ना, जन समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, ऐसे समर्थन मिल रहा है। मैं आज कहने जा रहा हूं, केंद्र सरकार में जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने इंद्री हलके के दर्जनों गांवों का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की।
बता दें कि पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज का चुनावी प्रचार के दौरान गांव नन्हेड़ा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गांव वासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य जात पात की राजनीति करना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना है। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई नेता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेकर चल रहे हैं और उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2.25 महीने से उनके दौरे लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 36 बिरादरी ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने की बात पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। पूरे 2.25 महीने हो गए दौरों को और माहौल आप एक तरफा माहौल है। आज भी कुछ तमाम सरदारी ने तरफा समर्थन दिया है। तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एनडीए 400 से ज्यादा सीटें ले रहा है, बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें ली है। और फरीदाबाद लोकसभा में भी इस बार 36 बिरादरी ने तय किया है, पहले से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीती। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि नायब सैनी अच्छे सीएम हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भी सुपर सीएम हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और देश हित के लिए मोदी सरकार ने काफी काम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को देश से कोई लेना देना नहीं है। उसने सोचा अभी जड़ इसकी बची हुई है, गुजरात में खा गया और उसके बाद गोवा में खा गया। यानी इसके साथ तो जान पहचान करना ही नुकसानदायक है, समझौता करना तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और कितनी बुरी बात है, एक गुरपतवंत अनु है,
उसने कहा कि इसको हमने 1300 करोड़ रुपया दिया था, हमारा एक बुल्लर है आतंकी खालिस्तानी, इसको छुटवा दे, डील हुआ था। एक और ने एलिगेशन लगाया था, वही उस सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानियों ने, कि भाई $16 मिलियन हमने दीपेंद्र हुड्डा ने बादली में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया है। देश की जनता के बीच रहकर राहुल गांधी जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री। खबर झज्जर से है, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम पूरी तरीके से नाराज है। कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और उनके कार्यकर्ताओं पर शहर में गलत तरीके से प्रचार करने के साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लीगल टीम के पदाधिकारी ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के एडवर्टाइजमेंट पॉइंट पर इलीगल तरीके से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। जो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में जो ये इंस्टॉलेशन हुई है विदाउट परमिशन, ये सारी की सारी जो होर्डिंग्स लगी हैं और मतलब वायलेशन हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके लिए बुलाई है कि भाई वो इलेक्शन कमीशन जो है और डीसी साहब जो है इसको निष्पक्ष तौर पर अश्योर करें जनता को। तो आपको ये लगता है कि इलीगल तरीके से जो है वो पोस्टिंग और जो होर्डिंग वगैरह वो जो बीजेपी वो मुझे ये बल्कि ये बात तो लोगों की तरफ से आई है शिकायत कि भाई इस तरह की जो बातें हो रही है तंत्र से और प्रशासन से भी। देखिए, सरकारें आने जानी रहती हैं, सरकार कभी एक किसी पार्टी की स्थायी नहीं रहती है और आप लोग जो है एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, आप लोग एग्जीक्यूशन में हैं, जो भी कानून बनते हैं उसके एग्जीक्यूशन का काम है आपका। तो आप कृपया इसको निष्पक्ष तरीके से आप कीजिए। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है प्रशासन से क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों किसी और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिपाल ढांडा ने शिरकत की। जिसमें महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को वोट देने की अपील की है। और देश में भी हम लोगों ने पहले ही कहा कि 400 पार होगा। हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम लोग जीत रहे, कहीं कोई कति संख्या नहीं है, संशय नहीं है। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी जरूर करते हैं कि जी 8 आएंगी भाजपा की, 9 आएंगी भाजपा की। 8 और 9 नहीं आएंगी, 10 की 10 आएंगी। इस तरीके का लोगों को जो सरपंच है, सरपंच को इस तरीके का समर्थन आपके सामने हर सरपंच ने मुझे आश्वस्त किया है, जिला परिषद के लोगों ने आश्वस्त किया है, ब्लॉक समिति के लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले हम लोग नहीं थे, अब हम बीजेपी के साथ हैं। चरखी दादरी से किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान नेता राजू मान ने बताया कि बीजेपी सरकार में आमजन बहुत दुखी है। हमारे जिले की महिला पहलवान बेटियों ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया। वहीं बीजेपी सरकार में पहलवान बेटियों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घमंड में इतने चूर थे कि उन्होंने संवेदना का एक शब्द तक नहीं जताया। और बॉर्डर के हालात आपके सामने रहे हैं
किस प्रकार बॉर्डर पे बड़ी बड़ी लोहे की कीलें गाड़ दी गई, कहीं खड्डे खोद दिए गए, कहीं बड़े बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। और यहाँ तक कि किसान आंदोलन पार्ट 2 जो था उसमें पंजाब हरियाणा का बॉर्डर था, उस पे ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जैसे दुश्मन देश पे बम डालते हो। ये हालात रहे और एक नहीं अनेक बार किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। इसके साथ हमारे देश की जो नामी ग्रामी पहलवान बेटी हैं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। दिल्ली की सड़कों पे जैसे उनको घसीटा गया और जबकि वो कुछ नहीं, प्रधानमंत्री से इंसाफ मांगने गई थी और प्रधानमंत्री जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे देश को शर्मसार किया इस घटना ने। फरीदाबाद में मोहन गांव पर बैठे धरना कमेटी के लोगों को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये आवाज चल रही है कि धरना कमेटी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन दे दिया है। तो वहीं समर्थन पर पूछे गए सवाल पर धरना कमेटी के अध्यक्ष और सभी लोगों ने दो टूक मना किया है। धरना कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि ये धरना मोहन गांव में धरने पर बैठे 5 गांवों से चलाया जा रहा है और मोहना गांव पर ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर वो पिछले 7 से 8 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनके पास सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं, परंतु अभी तक कमेटी ने किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को कोई भी समर्थन नहीं दिया है। देखो, धरना कमेटी की तरफ से जो किसी को भी बुलाया नहीं गया था और जो किसी को भी समर्थन नहीं था, वो तो हमारी जो है जो हमारे पालों के जो सरदार हैं उनकी पंचायत थी, उनके ही ऊपर हमने छोड़ दिया था। जो भी फैसला ये निर्णय लेंगे वही जो है स्वीकार होगा। हम तो समर्थन को तो हमें तो जो ला देगा साहब नहीं, हम तो वादे देते समर्थन। क्या अभी तक कोई समर्थन दिया गया है? ना, हम तो जब देंगे ऐसे देंगे समर्थन जो याद करे यानी क्या तो हमारा कट मिल जाए जल्दी में, हम ऐसा समर्थन दे दिए सदा को। तो इसका मतलब अभी कोई समर्थन नहीं दिया गया है? हाँ, समर्थन तो वादियों पर देंगे भैया। इसमें सारी गलत है, किसी को समर्थन नहीं दिया, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, हमारे धरने को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, इसमें किसी को हमने अभी तक समर्थन नहीं दिया। किसी को कोई समर्थन नहीं? कोई समर्थन नहीं है। चुनाव आयोग में लेटर भी गया आपकी तरफ से, तो धरना कमेटी की तरफ से कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे हवा बना, वैसे ही हवा बना जी, हमारे धरने को खराब करने के लिए है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना, एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई, ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में गर्मी कहर बरपा रही है। सिरसा एक बार फिर सबसे गर्म शहर रहा। सिरसा का अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार का अधिकतम तापमान 46.3 और भिवानी का 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगभग 34 दिनों से लगातार दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग पर शंभू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे किसान नेताओं ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रेलवे ट्रैक से धरना समाप्त करने का ऐलान किया है। किसानों के एक ऐलान से जहां रेलवे अधिकारियों ने वहां से ट्रेनों को फिर से चलाने की तैयारी कर ली है, वहीं इतनी गर्मी में रेलवे स्टेशन पर घंटों ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों ने भी राहत भरी है। देखिए, 17 अप्रैल 2024 से किसान शंभू स्टेशन पर धरना दे रहे थे। इससे हमारा
अम्बाला से लुधियाना सेक्शन का आवागमन बाधित हुआ था। इसकी वजह से हम लोग जो ट्रेन्स अफेक्ट हुई उनको डाइवर्ट करके चला रहे थे, तो हमको 2261 गाड़ियां कैंसिल करनी पड़ी, 2294 गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन करने पड़े और 434 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ऑल्टरनेट करना पड़ा। धरना उठाने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य ये रहता है कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस लें। लॉ एंड ऑर्डर का क्लियरेंस लेने के बाद हम लोग ट्रैक का सेफ्टी चेक करते हैं। चरखी दादरी शहर में चिलचिलाती गर्मियों और पारा 45 डिग्री पार के बीच ना तो बिजली की आपूर्ति और न ही पीने का पानी नसीब हो रहा है। ऐसे में चरखी दादरी शहर के नागरिकों का भी पारा हाई हो गया है और झाड़ू सिंह चौक पर अवरोध लगाकर रोड जाम कर काफी हंगामा किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने कहा कि बिजली निगम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो लोकसभा चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। हालांकि बाद में पुलिस और बिजली निगम अधिकारियों के आश्वासन पर जाम खोल दिया गया। वहीं रिम्पी फोगाट और इनेलो युवा जिलाध्यक्ष बबलू श्योरान की अगुवाई में सरकार और प्रशासन पर गर्मी के मौसम में बिजली का समस्या का समाधान नहीं करने के आरोप लगाए गए। 2 दिन से पिछले केबल खराब होने की शिकायतें थी और ओवरलोड सिस्टम था। इसकी वजह से एक नया ट्रांसफार्मर प्रपोज किया 100 kV का। आज वो ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा और जो केबल डैमेज है उसकी जगह नई केबल लगा दी जाएगी। सोल्यूशन कल ही इस चीज का कर दिया गया था। एरिया इंचार्ज ने साइट चेक करके ट्रांसफार्मर प्रपोज कर दिया गया था। अब स्टोर से निकल के काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरानी केबल यहाँ जितनी है वो सारी हट के RDSS स्कीम है, एक उसमें सर्वे हो चुका है। ये सारी केबलें बदली भी जाएंगी RDSS स्कीम के तहत, पर जो इमरजेंसी की केबल्स है उसको हम बदलवा रहे हैं। ये 3 दिन से सभी ने पंचकुला, दादरी बिजली बोर्ड, एक्शन ऑफिस, SDO ऑफिस और पंचकुला हेडक्वार्टर पे सब ने एप्लीकेशन दे रखी है। 6000 नंबर, 6001, 6005, 6007 ये कंप्लेंट नंबर है। ये कंप्लेंट नंबर है और इन कंप्लेंट होने के बाद आज इंतजार करके छोटे छोटे बच्चों के बिल बिलाते हुए देखकर लोगों ने। सोनीपत में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना खरकोदा में सूचना प्राप्त हुई कि गांव गढ़ी सिसाना में एक महिला की कसी मारकर हत्या कर दी है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची, मौके का मुआयना किया, FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में लाया गया है। मामले में तफ्तीश जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।